नमस्कार मित्रों, मैं हूं वीनू आंटी और आज हम एक कहानी संग्रह की रचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो है एक लोकप्रिय कहानी ग्रंथ। नाम है उसका पंचतंत्र कहानी संग्रह। तो आज हम जानेंगे कि पंचतंत्र ग्रंथ का इतिहास क्या है। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। आज विश्व की 50 से भी अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। इतनी भाषाओं में इन कहानियों का अनुवाद प्रकाशित होना ही इनकी लोकप्रियता का परिचायक है। पंचतंत्र की कहानियों की रचना का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। लगभग 2000 साल पहले पूर्व भारत के दक्षिणी हिस्से में महिलारोग्य नामक नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। उसके 3 पुत्र थे, जिसके नाम थे बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमर शक्ति जितने उदार प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यावहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी। हारकर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। राजा अमर शक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री सुमति ने राजा को परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों के ज्ञाता और एक कुशल ब्राह्मण है। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यावहारिक रूप से भी शिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने की समर्थता रखते हैं। राजा अमर शक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन भी दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वह चुनौती को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भारी और खूब प्रयास भी किया। पंडित विष्णु शर्मा की यह बात सुनकर महाराज अमर शक्ति निश्चिंत होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम में ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित, अनुचित आदि का ज्ञान दिया और इसके साथ ही राजकुमारों को व्यावहारिक रूप से भी शिक्षित करने का आरंभ किया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र कहानी संग्रह के रूप में संकलित किया। पंचतंत्र को 5 तंत्रों में, यानी कि सभी कहानियों को 5 भागों में बांटा गया है। यह सभी कहानियाँ हमारे जीवन में खूब उपयोगी है। यह कहानियाँ मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती है। ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती है तथा साथ ही साथ एक सीख देने की भी कोशिश करती है। तो यह था पंचतंत्र कहानी संग्रह का इतिहास।